हेलो दोस्तों, नमस्कार। डीजे सर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हेमंत पारेता आप लोगों के लिए रीजनिंग की एक क्लास लेकर के आया हूं। इस क्लास के अंदर हम अल्फाबेट टेस्ट जो कि हमारा पहला चैप्टर होगा और इसके ही पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। ये जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ये रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। इसके अंदर आपको एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरआरबी, जेई, असिस्टेंट लोको पायलट आदि एग्जाम्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज के हम क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पे आपके सामने चार शब्द दे रखे हैं। पहला शब्द है माइल्ड है, दूसरा है मॉडरेट है, तीसरा शब्द है हमारा सेवेर है और चौथा है प्रोफाउंड। इन क्वेश्चंस को हमें इनको क्या करना है, इन वर्ड्स को हमें अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग जमाना है। यानी कि जो हमारी अल्फाबेट होती है उसके अकॉर्डिंग कौन सा लेटर पहला आता है और कौन सा लेटर बाद में आता है। तो आइए हम इन शब्दों को अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे फर्स्ट नंबर पे दे रखा है माइल्ड। पहला हमारे पास शब्द है माइल्ड, दूसरा है मॉडरेट, तीसरा शब्द है हमारे पास सेवेर है और चौथा शब्द है हमारे पास प्रोफाउंड। और इन सभी शब्दों को क्या कर रखा है, एक क्रम में व्यवस्थित कर रखा है जो कि आपके पास ऑप्शन में दे रखा है। पहला ऑप्शन दे रखा है 1 2 3 4 और बी ऑप्शन दे रखा है आपका 1 4 2 3, सी ऑप्शन है आपका 1 2 4 3 और डी ऑप्शन है 1 3 2 4। ये इन वर्ड्स का क्या दे रखा है, सीक्वेंस दे रखा है और इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम चेक करके देखते हैं। तो बच्चों मैंने आपको बता रखा है बेसिक में कि जो हमारे अल्फाबेट है वो A to Z होती है और यहाँ पर हमारा अल्फाबेट के अकॉर्डिंग पहला लेटर कौन सा आ रहा है, यहाँ पे हम बात करते हैं तो अल्फाबेट लेटर के अकॉर्डिंग हमारा पहला वर्ड क्या आएगा, लेटर क्या आएगा, हमारा M आएगा। और यहाँ पे देखिए M के कौन कौन से वर्ड है, एक तो माइल्ड है और एक मॉडरेट है। ये दोनों शब्द हैं। अब इनमें हमें सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा कि इनमें जो शब्द कॉमन है, जो लेटर कॉमन है, इन लेटर्स को के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। तो इन दोनों शब्द में सबसे पहले क्या आ रहा है, M कॉमन आ रहा है और M के बाद में क्या आ रहा है, माइल्ड आ रहा है। M के बाद में I आ रहा है और यहाँ पे M के बाद में O आ रखा है। यानी कि ये क्या आएगा, शब्द बाद में आएगा। तो इस अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, माइल्ड पहले आएगा। अब M के बाद में MI के बाद में MO आता है। यानी कि हमारा जो दूसरा वर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, मॉडरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सेवेर और प्रोफाउंड, ये दो वर्ड्स दे रखे हैं। इन दोनों वर्ड्स में सेवेर एस से स्टार्ट होता है और प्रोफाउंड पी से स्टार्ट होता है। यानी कि अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग प्रोफाउंड सब वर्ड है जो पहले आएगा। ये लीजिए हमारा प्रोफाउंड। और इसके बाद में अगला क्या होगा, सेवेर, क्योंकि ये इस क्वेश्चन में सबसे लास्ट में आएगा। ये वर्ड सबसे लास्ट में आएगा क्योंकि पी के बाद में ऐसा आएगा। और ये अब यहाँ पे देखिए जो माइल्ड है उसका नंबर कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, मॉडरेट का 2 दे रखा है और प्रोफाउंड का 4 दे रखा है और सेवेर का 3 दे रखा है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, 1 2 4 3। देखते हैं हमारे कौन से ऑप्शन में ये लिखा हुआ है 1 2 4 3। यानी कि जो सी ऑप्शन है वो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट में 5 जनवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। आपको इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन मिलेंगे। मैं आपको इन क्वेश्चंस की एक पूरी सीरीज कराऊंगा, एक एक टॉपिक का एनालिसिस कराऊंगा हमारे यूट्यूब चैनल पर और आपको दोस्तों मजा आएगा क्वेश्चंस को करने में।
जो भी क्वेश्चन होंगे वो ऑथेंटिक होंगे, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे सभी। अब आइए चर्चा करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। निम्न शब्दों को अंग्रेजी शब्द कोश के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करने पर दिए गए शब्दों के बीच में आने वाले शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। यानी कि हमें क्या करना है, इन सभी शब्दों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग जमाना है और मध्य में कौन सा वर्ड आएगा वो हमें बताना है। तो आइए बात करते हैं बीच में और अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार, यानी कि हमें इसे इन सभी शब्दों को अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग जमाना है। हमारा पहला शब्द क्या है, स्पोर्ट्स है, दूसरा स्पॉइल है, तीसरा है स्पाउस है, चौथा है स्पाइट है और पांचवा है स्पेरो है। यहां पे इन शब्दों का क्या कर रखा है, नंबरिंग नहीं कर रखी, इनको अल्फाबेट वर्ड्स के अकॉर्डिंग ही जमा रखा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन सभी शब्दों में जो भी कॉमन होगा उन सभी शब्दों को क्या करेंगे, हमें कॉमन रखना पड़ेगा। और उसके बाद में जिन जिन वर्ड्स में लेटर्स अलग हो गए उनको आगे पीछे लिखेंगे। तो देखते हैं, हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अब यहां देखिए, इन सभी शब्दों को अपन लिख लेते हैं। ये लीजिए हमारा स्पोर्ट्स है, ये हमारा स्पॉइल है, ये हमारा स्पाउस है, ये हमारा स्पाइट है और ये हमारा स्पेरो है। ये हमारे पास पांचों शब्द दे रखे हैं। हमें सबसे पहले क्या चेक करना है, पहले लेटर को चेक करते हैं। पहला लेटर क्या है हमारे पास, सभी में हमारे पास जो पहला लेटर है वो सभी में एस निकल के आता है। यहां भी एस है, यहां भी एस है, स्पाउस में भी एस है, स्पाइट में भी एस है और स्पेरो में भी एस है। यानी कि सभी वर्ड्स में एस कॉमन आ रहा है। अब हम चेक करते हैं पी, पी कौन सा लेटर है, सेकंड है। क्या स्पेल में भी पी कॉमन आ रहा है, आ रहा है। स्पाउस में भी पी कॉमन आ रहा है, स्पाइट में भी पी कॉमन आ रहा है और स्पेरो में भी दोस्तों पी कॉमन आ रहा है। यानी कि सभी लेटर्स में क्या आ रहे हैं, एसपी कॉमन आ रहे हैं। अब हमें चेक करना है, दो लेटर सेम है। अब तीसरे पे चेक करते हैं। यहां तीसरा लेटर क्या है, ओ आ रहा है, यहां पे भी तीसरा ओ आ रहा है, यहां भी तीसरा लेटर ओ आ रहा है, यहां आई आ रहा है। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, स्पाइट में आई आ रहा है और स्पेरो ये हमारे पास क्या आ रहा है, ए आ रहा है। यानी कि तीन शब्दों में तो तीन तीन लेटर सेम है और दो शब्दों में क्या है, दो लेटर सेम है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एसपी कॉमन आ रहा है तो ये लीजिए हमारा एसपी, ठीक है। अब इसके बाद में यहां देखिए स्पाइट वर्ड है और यहां पे क्या है, स्पेरो। यहां देखिए आई के पहले ये आता है तो हमें क्या लिखना है, सबसे पहले स्पेरो को लिखते हैं। ये लीजिए हमारा स्पेरो लिख दिया। इसके बाद में क्या आएगा, नंबर 2 पे स्पाइट आएगा। ये लीजिए हमारा स्पाइट। ये हमारे दो शब्द तो क्या हो गए, हमने कन्फर्म लिख दिए। अब हमारे पास कौन कौन से शब्द बचे, एक तो स्पोर्ट्स बचा, एक स्पॉइल बचा और एक स्पाउस बचा। यानी कि अब यहां पे हमारे पास तीन तीन लेटर कॉमन आ रहे हैं, एसपीओ, एसपीओ और एसपीओ, ठीक है। अब हमें इस पे क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि फोर्थ लेटर पे फोर्थ लेटर पे कौन सा लेटर आ रहा है। फोर्थ नंबर पे आर आ रहा है, यहां पे फोर्थ नंबर पे आई आ रहा है, यहां पे फोर्थ नंबर पे यू आ रहा है। यानी कि इसमें हमारा पहला जो वर्ड है वो कौन सा आएगा, स्पॉइल आएगा, क्योंकि इस स्पॉइल के अंदर फोर्थ लेटर आई आ रहा है और स्पाउस में फोर्थ लेटर यू आ रहा है और स्पोर्ट्स में फोर्थ लेटर क्या आ रहा है, आर आ रहा है। यानी कि हमें स्पॉइल लिखेंगे। इसके बाद में यू के पहले
फोर्थ लेटर पे आर आएगा, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, स्पोर्ट्स हो जाएगा। ये लीजिए हमारा स्पोर्ट्स। और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा दोस्तों, स्पाउस आ जाएगा। अब यहां पर क्वेश्चन में पूछा है कि बीचों बीच में क्या है, यानी कि बीच में। अब बीच का मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ से ही बराबर वर्ड्स छोड़ने। अब यहां पे देखिए बीच में क्या आ रहा है, ये टोटल 5 वर्ड्स हैं। अब बीच में जब अगर इधर से काउंटिंग करते हैं तो ये थर्ड नंबर पे आएगा। ये लीजिए हमारे, ये यहां से थर्ड नंबर पे आ रहा है। और इधर से भी जब हम काउंट करते हैं तो इधर से भी थर्ड नंबर पे आ रहा है, यानी कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्पॉइल हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या है, बीच का है। ये लीजिए हमारा स्पॉइल आंसर हो चुका। दोस्तों इस क्वेश्चन में मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। अगर आप में आगे के क्वेश्चन में पूछ लिया जाए आपसे कि इनको अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग जमाने के बाद में पहला वर्ड कौन सा आएगा, तो पहला वर्ड कौन सा हो जाएगा हमारा, ये हमारा स्पैरो क्या हो जाएगा, ये हमारा पहला शब्द हो जाएगा। ये लीजिए हमारा पहला शब्द हो चुका है। अब यहां देखिए स्पाउस है, ये जो स्पाउस है ये हमारा क्या हो जाएगा, अंतिम शब्द हो जाएगा। ये लीजिए स्पाउस हमारा अंतिम शब्द हो चुका है। आशा करता हूं दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। और इस क्वेश्चन के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसी तरीके से आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा जो रेलवे एग्जाम में आए हुए हैं। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए, यानी कि क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें इन सभी शब्दों को जमाना है। तो इनमें से कौन सा शब्द अंतिम से ठीक पहले आएगा, यानी कि अंतिम से ठीक पहले वाला शब्द हमें क्या करना है, बताना है। तो चेक करते हैं अंतिम से पहला। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया क्या, ये क्वेश्चन में मैंने आपको बताया ये अंतिम शब्द है, ये पहला शब्द है, ये बीच का है। अब अगर इस क्वेश्चन में पूछता कि अंतिम शब्द से पहले वाला, तो पहले वाला क्या हो जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर स्पोर्ट्स हो जाता। अगर इसमें इस तरीके से पूछता तो अब हम इस क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं और देखते हैं यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी, डिजीज, डिस्कस, डिस्क्रिमिनेट एंड डिसडेन। ये हमारे पास क्या दे रखे हैं, 5 शब्द दे रखे हैं। और हमारे पास ऑप्शन में आंसर दे रखा है, ऑप्शन ए दे रखा है डिस्क्रिपेंसी, डिसडेन, डिजीज और डिस्कस। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि कौन सा शब्द अंतिम शब्द से ठीक पहले आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन सभी में जो भी लेटर्स कॉमन है उन्हें हटाना है। अब यहां देखते हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारे शब्दों को डिस्क्रिपेंसी। ये लीजिए हमारा डिस्क्रिपेंसी। इसके बाद में यहां दे रखा है डिजीज, ये हमारा डिस्कस, ये हमारा डिस्क्रिमिनेट, और लास्ट में दे रखा है दोस्तों डिसडेन, ये हमारा डिसडेन। अब हमें यहां क्या करना है, चेक करना है कि इनमें क्या क्या चीज कॉमन आ रही है। चेक करते हैं। अब यहां पे देखिए सभी में डिस कॉमन आ रहा है, यानी कि DIS सभी में कॉमन आ रहा है। यहां भी DIS कॉमन आ रहा है, यहां भी DIS कॉमन आ रहा है, यहां भी DIS कॉमन आ रहा है, यहां भी DIS कॉमन आ रहा है दोस्तों। यानी कि जो भी हमारा पहला वर्ड होगा और अंतिम वर्ड होगा, इन सभी में डिस तो कॉमन ही आ रहा है। अब हमें चेक करना है कौन से में, फोर्थ नंबर के लेटर पे चेक करते हैं। फोर्थ नंबर के लेटर पे चेक करते हैं तो डिस्क्रिपेंसी में C आ रहा है, यहां पे क्या आ रहा है, E आ रहा है। फोर्थ लेटर पे डिस्कस में C आ रहा है। अब यहां पे डिस्क्रिमिनेशन में भी C को आ रहा है फोर्थ नंबर पे, और डिसडेन में क्या आ रहा है, D आ रहा है। यानी कि कुछ वर्ड्स में C कॉमन आ रहा है और कुछ में क्या आ रहा है, D आ रहा है, और कुछ में क्या आ रहा है,
यानी कि हमारा जो अंतिम शब्द होगा वो तो डी नंबर का होगा। फोर्थ नंबर अब देखते हैं। अब यहाँ पे 4 लेटर तक तो सेम है। अब हमें 5वां लेटर चेक करना है। 5वां लेटर हमारा क्या है बच्चों, आर आ रहा है। डिस्क्रिपेंसी में 5वां लेटर कौन सा है, आर है। यहां पे 5वां लेटर कौन सा हो रहा है, डिजीज में ए हो रहा है, और डिस्कस में यू हो रहा है। 5वां लेटर तो हमें चेक करना है, और यहां पे डिस्क्रिमिनेट में आर हो रहा है 5वां लेटर, और डिसडेन में तो ए है। अब हम चेक करते हैं, ये लीजिए डिस्क्रिपेंसी, डिजीज और डिस्कस और डिस्क्रिमिनेट। अब यहां पे देखना है कि 5वें नंबर पे डिस्क्रिमिनेट में आर आ रहा है, डिस्कस में यू आ रहा है, और डिस्क्रिपेंसी में आर आ रहा है। यानी कि ये हमारा डिस्क्रिपेंसी वर्ड है, ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा, क्योंकि आर पहले आएगा, क्योंकि यहां पे फोर्थ लेटर में सी कॉमन है, यहां भी फोर्थ लेटर पे सी कॉमन है। अब सी कॉमन है तो पहले हमें 5वें लेटर में चेक करना है। आर पहले आता है यू से, तो हमने क्या किया, 5वें लेटर का डिस्क्रिपेंसी लिख दिया। अब यहां पे देखिए डिस्क्रिपेंसी के बाद में क्या आएगा, डिस्कस आ जाएगा। ये लीजिए डिस्कस। अब यहां पे देखिए सॉरी, यहां पे दूसरा लेटर आएगा। यहां पे देखिए डिस्क्रिमिनेट 5 लेटर कॉमन है, और 6ठे नंबर पे यहां क्या आ रहा है, आई आ रहा है, और यहां पे क्या आ रहा है, ई आ रहा है 6ठे नंबर पे। 6 लेटर कॉमन हो गए डिस्क्रिपेंसी और डिस्क्रिमिनेट में। तो हमारे पास पहला वर्ड कौन सा आ जाएगा, डिस्क्रिपेंसी। अब क्या आएगा यहां पे, डिस्क्रिमिनेट। अब यहां देखिए ये तो हमारा हो चुका है। अब यहां देखिए 5th लेटर पे क्या है, डिस्कस। ये लीजिए, ये डिस्कस आ गया। अब यहां देखिए DISC वाले सारे हो चुके हैं। अब हमें क्या देखना है, सी के बाद में 4th लेटर पे ई आ रहा है यहां पे, तो हमें क्या करना है, डिजीज को लिखना है, और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये डिसडेन आ जाएगा। अब हमने क्या किया, इन सभी शब्दों को अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग जमा लिया। तो ये हमारा क्या हो गया, पहला हो गया, ये हमारा अंतिम हो गया। ये हमारा पहला शब्द है, ये हमारा अंतिम शब्द है, अब यहां क्वेश्चन में दे रखा है कि शब्द अंतिम से ठीक पहले, शब्द अंतिम से ठीक पहले वाला कौन सा शब्द है, डिजीज है। तो हमारा जो आंसर होगा डिजीज आ जाएगा। अगर हम इस क्वेश्चन में पूछें कि बीच का शब्द कौन सा है, तो बीच का शब्द कौन सा है हमारे, ये बीच वाला, बीच अथवा मध्य शब्द। ये इस क्वेश्चन का क्या हो चुका है, आपके सामने आंसर आ चुका है। डिजीज हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। अब 4th नंबर का क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं। यहां पर देखिए नीचे दिए गए शब्दों को यदि अंग्रेजी शब्दकोश में दिए गए उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द अंत में आएगा। यानी कि इन सभी शब्दों को क्या करना है, हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाना है, और क्या करना है, इसमें अंतिम यानी लास्ट में जो भी वर्ड आएगा वो क्या होगा, वो हमें चेक करना है। अभी मैंने आपको बेसिक से बता दिया कि सभी शब्दों में हमें जो जो लेटर्स कॉमन आते हैं उन सभी लेटर्स को क्या करना है, आपको देखना है। जितने लेटर्स कॉमन आते हैं उन सभी लेटर्स को क्या करना है, कॉमन करना है,
और उसके बाद में नेक्स्ट लेटर में जो भी नंबर अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग पहले आता है, उन लेटर्स के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, उन सभी शब्दों को जमाना होगा। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो यहां पे क्या दे रखा है हमारे सामने, ये 5 वर्ड दे रखे हैं और हमें इनको देखना है। यहां पे कीप दे रखा है, ये हमारे पास वर्ड है कीप, किंग, कीन, काइट और नाइट। ये सभी वर्ड्स हमारे पास दिए गए हैं और हमें क्या करना है, इन सभी शब्दों को अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग जमाना है। इनमें सबसे पहले हमें क्या करेंगे, जो भी लेटर्स हैं जो कॉमन है उन सभी लेटर्स को हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे। अब यहां देखिए सभी में के कॉमन है, सभी वर्ड्स में के कॉमन दिख रहा है, तो ये के मैंने आपके सामने लिख दिया। अब यहां पे देखिए सेकंड लेटर पे क्या है, ये है यहां पे कीप में, और किंग में के आई है, और कीन में के ई है, और काइट में के आई है, और नाइट में के एन है। यानी कि अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग के ई आएगा, ये लीजिए हमने के ई लिख दिया। अब हमें देखना है कि कीप शब्द है इसके अंदर और कीन शब्द है, इन दोनों में कौन कितने लेटर कॉमन आ रहे हैं, 3 लेटर कॉमन आ रहे हैं, के डबल ई। ठीक है, के डबल ई लिख दिया। आप फोर्थ लेटर पे चेक करते हैं तो एन आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, पी आ रहा है। यानी कि हमें क्या करना है, कीन शब्द को पहले लिखना है, उसके बाद में क्या करेंगे, कीप शब्द लिखेंगे। अब हमारे पास कितने वर्ड्स बचे, 2 वर्ड तो हमने लिख लिए, अब 3 वर्ड बचे। 3 वर्ड में आप देखिए अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग सभी में के आई कॉमन आ रहा है, ये के आई और के आई, और यहाँ पे जो नाइट है इसके बाद में क्या आ रहा है, के बाद में एन आ रहा है। अब किंग और काइट में हमें देखना है, किंग और काइट में, किंग में थर्ड लेटर क्या आ रहा है, एन आ रहा है, और काइट में टी आ रहा है। यानी कि हमें किंग को अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग काइट के पहले लिखना है, और इसके बाद में क्या आएगा, किंग के बाद में काइट आ जाएगा दोस्तों, और लास्ट में क्या हो जाएगा, के एन आ जाएगा। और के एन किस में आ रहा है, नाइट में आ रहा है। यानी कि लास्ट में हमारे क्या शब्द हो जाएगा, नाइट हो जाएगा। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा शब्द अंत में आएगा, और नाइट शब्द हमारा ऑप्शन ए हो रहा है। ये तो मैंने आपको क्या बता दिया, इस क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हमें इस क्वेश्चन को शॉर्ट में करना है तो क्या करेंगे, हमें इतना कुछ नहीं करना, हमें सबसे पहले देखना है कि हमारे पास जो जो लेटर्स हैं, प्रत्येक शब्द के लेटर्स को चेक करना है, जो जो लेटर्स क्या कर रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं। अब हमें देखना है कि लास्ट में कौन सा पहुंच सकता है, तो हमें यहां दिख रहा है कि के बाद में एन दिख रहा है, यानी कि एन के बाद में अगर यहां पे कोई नहीं है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। नाइट के अंदर हमें केन दिख रहा है सेकंड लेटर पे, बाकी सभी में केन के पहले वाले लेटर्स हैं, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नाइट हो जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं 5वें क्वेश्चन की। 5वें क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा आरआरबी स्टेज 1 में 1 फरवरी 2021 को शिफ्ट नंबर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको रेलवेज के आगे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको ग्रुप डी, एएलपी और टेक्नीशियन आदि के और आरआरबी जेईई आदि क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रीजनिंग की हमारी संपूर्ण श्रृंखला रहेगी दोस्तों। इस सीरीज के अंदर हम प्रीवियस ईयर के एक एक टॉपिक को एनालिसिस करते हुए कंप्लीट करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन की ओर। दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने पर इनमें से कौन सा शब्द पहले स्थान पर आएगा। ये लीजिए, हमें क्या करना है, पहले स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। मैंने आपको इससे पहले ही दो क्वेश्चन पहले ही बता दिया था कि पहला शब्द कौन सा होता है और अंतिम शब्द कौन सा होता है और बीच का शब्द कैसे निकालते हैं। फिर भी मैं आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करा देता हूं। यहाँ पर 4 शब्द दे रखे हैं और इन सभी चारों शब्दों को क्या कर रखा है, इन्होंने
ऑप्शन में डायरेक्ट दे रखा है। पिछले क्वेश्चन में क्या कर रखा था, सभी शब्दों को अलग अलग दे रखा था ऊपर से, और फिर ऑप्शन में दे दिया कि कौन सा शब्द अंतिम आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, शब्द भी ऑप्शन में दे रखे हैं, यानी कि हमें ऑप्शन में आए हुए सभी शब्दों को एक बार लिख लेते हैं। तो हमारे पास पहला शब्द है ऑप्शन के अकॉर्डिंग पेंगुइन। अब देखते हैं यहां पे क्या लिखा हुआ है, पीपल। ठीक है, सी ऑप्शन में दे रखा है हमारे पास पीकॉक, और डी ऑप्शन में क्या दे रखा है, पीजेंट। अब हमें यहां चेक करना है, ये जो चारों शब्द हैं इनमें हमें चेक करना है कि सभी वर्ड्स में, सभी शब्दों में कौन कौन से लेटर्स कॉमन आ रहे हैं। जो जो लेटर्स कॉमन आ रहे हैं उन्हें हमें क्या करना है, हटा देना है, और उन लेटर्स के बाद में जो लेटर्स पहले नंबर पे आता है उसे पहले नंबर पे लिखना है, और जो बाद में आता है उसे बाद में लिखना है, और जो लास्ट में आएगा उसे लास्ट में हमें लिखना है। तो क्वेश्चन को हम जमाते हैं। सबसे पहले में देखते हैं यहां पे सभी में पी कॉमन आ रहा है, ये लीजिए फर्स्ट और सेकंड लेटर क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं। पीपल में भी पी कॉमन आ रहा है, पीकॉक में भी पी कॉमन आ रहा है, और पीजेंट में भी पी कॉमन आ रहा है। यानी कि चारों शब्दों में क्या हो रहा है, दो लेटर कॉमन आ रहे हैं। अब हमें तीसरा लेटर चेक करना है, तो यहां पे तीसरा लेटर क्या आ रहा है, एन आ रहा है। पीपल में तीसरा लेटर क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। पीकॉक में क्या आ रहा है, ए आ रहा है तीसरे नंबर पे, और पीजेंट में भी ए आ रहा है। यानी कि पीकॉक और पीजेंट, इनमें दोनों में क्या आ रहे हैं, तीन तीन लेटर सेम आ रहे हैं। अब हमें इनमें क्या करना है, पीकॉक और पीजेंट में फोर्थ लेटर को चेक करना है। तो फोर्थ नंबर पे दोस्तों सी आ रहा है, पीकॉक में और पीजेंट में एस आ रहा है। यानी कि सबसे पहला शब्द हमारा क्या हो जाएगा, पीकॉक हमारा पहले नंबर पे हो जाएगा, ये लीजिए पीकॉक, और इसके बाद में हमें क्या करना है, ये लीजिए पीजेंट, ये दूसरे नंबर पे आ चुका है। अब हमें देखना है दो शब्दों में। अब यहां पे देखिए कि पेंगुइन में एन है और पीपल में ओ है, यानी कि जो पेंगुइन है ये शब्द पहले आएगा पीपल के, ये पीपल शब्द हमारे सबसे लास्ट में आ चुका है। ये तो हो गया हमारा अंतिम शब्द। और ये हो गया हमारा पीकॉक पहला शब्द। क्वेश्चन में पूछा गया है कि पहला शब्द कौन सा होगा, अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग जमाने पे पहला शब्द कौन सा होगा। तो हमारा पहला शब्द क्या हो चुका है, पीकॉक। इस क्वेश्चन का आंसर आता है पीकॉक, जो कि ऑप्शन सी है। अब हम बात करते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन की। 6 नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या है, आइए अब हम इसको पढ़ के देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के व्यवस्था क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आपने देखा होगा अभी हमने 5 से 6 क्वेश्चन किए, पूछ एक ही चीज रहा है क्या, कि अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन क्या करना है, जमाना है। लेकिन लैंग्वेज में कितना क्या कर रहा है, चेंजेस कर रहा है। किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट लैंग्वेज दे रहा है, किसी में लैंग्वेज को घुमा रहा है। यानी कि इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि बच्चे को क्या कर रहा है, ये डाइवर्ट कर रहा है कि कैसे न कैसे करके बच्चा क्या हो जाए, भ्रमित हो जाए और लैंग्वेज को समझ नहीं सके और क्वेश्चन को क्या कर दे, गलत कर दे। यही तो क्या होती है, एग्जामिनर की रणनीति होती है कि अगर स्लिम मिस्टेक हो जाती है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन गलत होगा तो आपका नेगेटिव होगा। वो तो ये चाहते हैं कि आपका क्वेश्चन नेगेटिव हो, लेकिन इस चीज से बचने के लिए आपको क्वेश्चन की पूरी लाइन को अच्छे से पढ़ना है। यहां पे तो क्या दे रखा है, अंग्रेजी शब्दकोश के व्यवस्था क्रम के अनुसार, यानी कि एल्फाबेटिकल ऑर्डर। एल्फाबेटिकल ऑर्डर हमारा क्या होता है, ये लीजिए हमारा एल्फाबेट ऑर्डर। एल्फाबेट ऑर्डर के बारे में मैंने आपको बताया था।
ए टू जेड सीरीज होती है, ए टू जेड हमारी क्या होती है सीरीज, यानी कि हमें सभी शब्दों को ए टू जेड के अकॉर्डिंग ही जमाना पड़ता है। ठीक है, अब हम यहां देखते हैं पिछले क्वेश्चन में शब्दों को क्या किया था, ऑप्शन में दे दिया। अब यहां पे क्या कर दिया, इन सभी शब्दों का क्या कर दिया, नंबरिंग कर दी, और नंबरिंग करके ऑप्शन में क्या किया, इन नंबरों को दे दिया। यहां देखिए प्रोपेट है, ये सेकंड नंबर प्रोंग है, और यहां पे क्या है प्रोपेंसिटी है और प्रोपोज है। इन सभी शब्दों को 1 2 3 4 दे रखा है और ऑप्शंस दे रखे हैं, और पूछ रहा है कि व्यवस्था क्रम क्या होगा अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, वो बताइए और ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो देखते हैं, यहां पे देखिए हम हमारे शब्दों को लिख लेते हैं। सबसे पहले ये हमारा प्रोपेट शब्द है, ये प्रोंग शब्द है, प्रोपेंसिटी है, और ये हमारा प्रोपोज शब्द है। दोस्तों ये सभी शब्द मैंने आपके सामने लिख दिए हैं और इनकी नंबरिंग में मैं आपके सामने कर देता हूं। ये इसने नंबरिंग दे रखी है, लेकिन हमें क्या करना है अल्फाबेट टेस्ट के अकॉर्डिंग इनकी नंबरिंग करनी है कि पहले नंबर पे कौन सा आएगा और दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, लास्ट में कौन सा आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनमें कौन कौन से लेटर्स कॉमन हो रहे हैं। तो हमारे पास पीआरओ, पीआरओ, पीआरओ और पीआरओ, ये तीन तीन लेटर तो सभी में क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। फोर्थ लेटर भी हमारा सेम आ रहा है। किन किन में आ रहा है फोर्थ लेटर, प्रोपेंसिटी और प्रोपेट और प्रोपोज, यानी कि इन तीन लेटर्स में तो क्या आ रहा है, हमारे 4 लेटर सेम आ रहे हैं। अब हमें इन 3 वर्ड्स में क्या करना है, हमें 5वां लेटर भी चेक करना है। तो 5वां लेटर हमारा क्या आ रहा है, प्रोपेट में एच आ रहा है, प्रोपेंसिटी में ई आ रहा है 5वां लेटर, और प्रोपोज में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, यानी कि प्रोपेंसिटी हमारा फर्स्ट नंबर पे आएगा। ये लीजिए हमारा प्रोपेंसिटी। अब ई के बाद में क्या आता है बच्चों, एच आता है। तो ये लीजिए हमारा प्रोफेट, ये हमारा प्रोफेट वर्ड हो चुका है। अब आप देखिए यहां पे हमने 4 लेटर, तो अब 5वें नंबर पे क्या आएगा हमारा, 5वें लेटर का कॉमन प्रपोज, और सबसे लास्ट में आएगा इसमें। अब यहां पे कौन सा बचा, प्रोंग शब्द बचा। ये प्रोंग शब्द हमारा क्या हो चुका है, सबसे लास्ट में आ चुका है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कितने कितने लेटर सेम आ रहे हैं, 4 लेटर सेम आ रहे हैं। कितने वर्ड्स में, एक तो प्रोपेट में, प्रोपेंसिटी और प्रोपोज में। फिर हमने इसका क्या किया, 5वां लेटर चेक किया। 5वां लेटर चेक किया तो इसमें प्रोपेट में एच आ रहा है 5वां लेटर, प्रोपेंसिटी में ई आ रहा है और प्रोपोज में ओ आ रहा है। और हमने क्या किया, अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग इनको लिख दिया। तो हमारा पहला ही नंबर पे क्या आ रहा है, प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी की नंबरिंग कितनी है, 3 है। प्रोपेट की नंबरिंग कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। और प्रोंग की कितनी नंबरिंग दे रखी है, 2 दे रखी है। और प्रपोज की कितनी दे रखी है, 4 नंबर, यानी कि 3 1 4 2 हमारे कौन से, ऑप्शन में दे रखा है, चेक करते हैं। 3 1 4 2, 3 नहीं दे रखा है, यानी कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो चुकी है। चेक करते हैं एक बार। प्रोपेट, तो दोस्तों जो हमारा ये प्रोंग शब्द है, ये हमारा क्या हो जाएगा,
पहले नंबर पे आएगा। और ये प्रोंग शब्द कितने पे दे रखा है? 2 पे दे रखा है। प्रोपेंसिटी 3 पे दे रखा है। प्रोफेट 1 नंबर पे दे रखा है और प्रपोज 4 नंबर पे दे रखा है। यानी कि हमारा जो इसका सीक्वेंस होगा 2 3 1 4, ये हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। अब हम चर्चा करते हैं आज के 7वें क्वेश्चन की। 7वां क्वेश्चन हमारा देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में एक अक्षर की स्थिति अक्षर का मान है और ये आपके सामने शब्द दे रखा है, शब्द का नाम है एग्जागरेशन, में सभी अक्षरों का योग क्या होगा? यानी कि हमें क्या करना है, ये शब्द है एग्जागरेशन, इसको लिख लेते हैं। ये हमारे पास शब्द दे रखा है एग्जागरेशन और इसके सभी लेटर्स का क्या करना है, हमें योग करना है। योग करने के बाद क्या आंसर आता है वो हमें देखना है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया था अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग A to Z में कितने लेटर होते हैं? 26 होते हैं और सभी लेटर्स को क्या करना है, हमें नंबरिंग करना है। यहाँ पे देखिए E5 पे आता है अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग, X 24 पे आएगा और A फर्स्ट नंबर पे आएगा। G7 नंबर पे आता है अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे भी G7 नंबर पे आएगा। E5 नंबर पे आता है और R का 18 होता है, ये लीजिए 18, और A 1 नंबर पे आता है, T 20 पे आता है, I 9 नंबर पे आता है अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, O 15 नंबर पे आता है और N कितने नंबर पे आता है? 14 पे आता है। अब हमें क्या करना है, इन सभी लेटर्स को क्या करना है, जो इनके नंबर आए इनको हमें जोड़ना है। 5 + 24 29 हो गया, 29 में 1 जोड़ा तो 30 हो गया, और यहाँ पे 30 में 7 जोड़ा तो 37, 37 में 7 जोड़ा तो 44, और 44 में हमें क्या करना है, 5 जोड़ना है। फोर्टी 49 हो चुका है, 44 में 5 जोड़ दें। अब हमें क्या करना है, 18 जोड़ना है 49 में, तो ये हमारे पास हो गया 67, 67 में 1 जोड़ दें 68 हो गया, और 68 में 20 जोड़ दें ही 88 हो चुका है। यहाँ पे 9 जोड़ दें ही 97 हो चुका है, 97 में 15 जोड़ेंगे तो 112 हो चुका है, और 112 में 14 जोड़ते ही 126 हमारा आंसर आ रहा है। ये हमारा ऑप्शन है, इसमें 126 दे रखा है, ऑप्शन बी में 134 दे रखा है, सी ऑप्शन में 132 दे रखा है, डी ऑप्शन में 136 दे रखा है। ये हमारे पास जो आंसर निकल गया है, इन सभी शब्दों को जोड़ने, लेटर्स को जोड़ने के बाद में 126। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, यदि शब्द यूनिवर्सिटी के अंग्रेजी अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो बाएं सिरे से 7वें स्थान पर कौन सा लेटर आएगा। यानी कि हमें क्या करना है, यूनिवर्सिटी जो शब्द है इसके सभी शब्दों को अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, जमाना है। जैसे आपने पहले देखा था कि 5-5 शब्द दे रखे हैं, 4-4 दे रखे हैं, और उनको अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या कर रहा था, जमाना पड़ रहा था हमें। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, इन सभी लेटर्स को अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखना है, और ऑर्डर में लिखने के बाद में कौन सा शब्द है जो 7वें, कौन सा लेटर है जो 7वें स्थान पे आ रहा है। तो अब हम चेक करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं यूनिवर्सिटी, ये हमारा यूनिवर्सिटी शब्द है। अब हमें क्या करना है, इन सभी लेटर्स को क्या करना है, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग जमाना है। तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग हम जमाते हैं, तो
सबसे पहले यूनिवर्सिटी में हमें क्या दे रखा है, ई दे रखा है, तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमारा ए आता है, उसके बाद में बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है, फिर ई आता है। यहाँ पे दे रखा है हमारे पास डायरेक्ट ई। अब यहाँ पे हमारे पास एफ भी नहीं है, जी भी नहीं है, एच भी नहीं है, आई दे रखा है। ये लीजिए हमारे पास आई यहाँ पे एक बार दे रखा है, ये 2 बार दे रखा है, तो हमें क्या करना है, आई को 2 बार लिखना है। ये हमारा आई भी कंप्लीट हो चुका है। आई के बाद में जी आता है, के आता है, एल आता है, एम आता है। यहाँ पे ये सभी लेटर्स नहीं दे रखे हैं। अब एम के बाद में क्या आता है, एन आता है। ये लीजिए हमारा एन आ चुका है। अब एन के बाद में ओ, पी, क्यू, ये सब ए लेटर्स नहीं दे रखे। यहाँ पे आ रहा है आर एस टी। ये लीजिए हमारा आर एस टी। अब टी के बाद में यू आता है, ये हमारा यू भी आ चुका है। अब सबसे लास्ट में क्या आ रहा है, सबसे लास्ट में बचा हमारे पास वाई। ये लीजिए हमारे पास वाई। अब यहां दे रखा है बाएं सिरे से 7वें स्थान पे कौन सा लेटर आएगा। मैंने आपको बताया कि बाएं सिरा और दाएं सिरा कौन सा होता है अल्फाबेट में। तो जो अल्फाबेट हमारे होती है ए टू जेड वाली, इसमें जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है वही क्या होता है, बाएं ओर से होता है। बाएं ओर से काउंटिंग करते हैं। और जो जेड की तरफ से काउंटिंग करते हैं ये हमारा दायां साइड होता है, यानी कि दाएं ओर से। हमें इसमें कौन सी साइड से काउंट करना है, बाएं सिरे से 7वें स्थान पे कौन सा लेटर है। तो बाएं सिरे से 7वें स्थान पर कौन सा है हमें चेक करना है, 3, 3, 6 और 1, 7। यानी कि हमारा जो आंसर निकल गया है वो क्या हो जाएगा, 7 नंबर पे टी हो जाएगा। बाएं से 7वां लेटर कौन सा है, टी। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर पे क्या है, टी है। टी हमारा आंसर आ चुका है, ऑप्शन सी हमारा आंसर है। ये जो क्वेश्चन है एनटीपीसी के अंदर आया हुआ है 2021 के अंदर। अब हम आज का 9 नंबर का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया, यहां दे दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया। उल्टा क्रम क्या होता है दोस्तों, जेड से एक ही तरफ, यानी कि जो हमारा जेड बाएं ओर से 26 नंबर पे आता था, उल्टे क्रम में लिखने पे 1st नंबर पे आया था। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं कि कैसे आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को हैंडल करना है। यहां देखिए वर्णमाला, ये हमारी वर्णमाला है। वर्णमाला को हम जब सीधे क्रम में लिखते हैं तो ये क्या हो जाती है, ए टू जेड हो जाती है। ए टू जेड होती है तो ये तो हमारा क्या हो जाता है, बायां हो जाता है। और जब हम जेड से एक ही ओर से काउंट करते हैं तो जेड पहले नंबर पे आता है, और जो हमारा दायां हाथ होता है वही क्या हो जाता है, हमारा दाएं ओर हो जाता है। अगर बोलता है बाएं ओर से तो बाएं ओर से, यानी कि हमारा जो बायां हाथ है वही बाएं ओर से हो जाएगा। अब हमें काउंट करना है जेड की ओर से, तो यहाँ पे ए 1st नंबर पे आता है और जे 26 पे आता है। जब हम इन दोनों शब्दों को लेफ्ट और राइट से जोड़ते हैं, यानी कि जब दाएं ओर से चेक करते हैं तो ये जेड 1st नंबर पे आ गया और ए 26 पे आ गया। अभी हमारे पास लेफ्ट साइड से ए 1st नंबर पे आ रहा है और जब राइट साइड से काउंट कर रहे हैं तो 26 पे आ रहा है। उसी प्रकार जेड को हमने लेफ्ट साइड से काउंट किया तो 26 पे आया, और दाएं साइड से काउंट किया तो 1st नंबर पे आया। आप देखें यहाँ पे ए के लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ से जो स्थान है उनको अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे कितना निकल के आ रहा है, 27। यहाँ देखिए यहाँ भी 26 और 1 27 हो रहा है, यानी कि हमें अल्फाबेट को दाएं साइड से गिने या बाएं साइड से गिने, जो भी लेटर है आप सभी लेटर को चेक करके देख लेना। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ एम है। अब एम हमारा बाएं तरफ से काउंट करने पे 13 पे आता है, और जब हम बाएं साइड से दाएं साइड से काउंटिंग करेंगे
तो 14 नंबर पे आएगा। अगर जब हम इनको जोड़ते हैं तो हमारे पास इन दोनों का जोड़ भी कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। यानी कि हमें क्या करना है, इसका जब हमें बाएं ओर से मान निकालना होगा तो क्या करेंगे, बाएं नंबर ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, 27 में से जो भी हमारा दाएं नंबर आएगा उसे क्या करेंगे, घटा देंगे। ये लीजिए हमारा दाएं नंबर, तो बायां नंबर निकल के आ जाएगा। और जो बायां नंबर निकल के आएगा उसमें हम क्या करेंगे, ईजोटी लगा देंगे। ये हमारा बायां नंबर। अब बाएं नंबर में हमें क्या करना है, ईजोटी लगाना है। ईजोटी क्या है, ईजोटी मतलब मैंने आपको सिखाने के लिए जो हमारी अल्फाबेट है इसे डिवाइड कर दिया 5 टुकड़ों के अंदर। जैसे कि ई 5 नंबर पे आता है, ये ई हमारा 5 नंबर पे, जे 10 नंबर पे आता है, ओ 15 पे आता है, टी 20 पे आता है, वाई 25 पे आता है। तो इन लेटर्स को और इन नंबरों को क्या आसान रहता है हमें याद करने में। अब हम क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा गया हो तो 13वें अक्षर और 25वें अक्षर के बीच में कौन सा शब्द आएगा। यानी कि लेफ्ट और राइट, अगर एक बार लेफ्ट है और एक बार राइट है तो लेफ्ट और राइट क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अगर एक तरफ राइट हो और एक तरफ लेफ्ट हो तो भी क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अगर लेफ्ट लेफ्ट और राइट राइट हो तो इन दोनों को क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। अब यहां क्वेश्चन में दे रखा है हमारे पास, एक तो लेफ्ट है और एक क्या है, राइट है। तो देखिए 23, ये हमारे पास 25 और 13, 25 और 13 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 38। 38 को हमने क्या किया, बीच का शब्द निकालने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 19। ये 19 नंबर क्या आ गया हमारा। बाएं ओर से स्टार, बाएं ओर से चेक करते हैं। जब बाएं ओर से चेक करेंगे तो हमें क्या करना है, 27 में से घटाना है। तो 27 माइनस 19 करेंगे तो हमारे पास कितना निकल गया है, 8। 27 में से हम 19 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 8 बचेगा। और 8 नंबर पे कौन सा लेटर आता है दोस्तों, 8 नंबर पे अल्फाबेट के अकॉर्डिंग हमारा आंसर निकल के आता है एच। ये लीजिए हमारा एच कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। यानी कि जो हमारा 8 नंबर पे जो लेटर निकल जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एच आ जाएगा। दोस्तों आज का हम अंतिम क्वेश्चन करने जा रहे हैं 10 नंबर का। देखते हैं क्या है हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्दों का क्रम विन्यास अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज दे रखी है इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इन सभी वर्ड्स को हमें अल्फाबेट ऑर्डर में जमाना है और कौन सा लेटर पहले आ रहा है कौन सा अंत में आएगा और अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें जमाना है। यहाँ चेक करते हैं, यहाँ पे 4 शब्द दे रखे हैं। एक तो पिगमेंट दे रखा है, पायल दे रखा है, पिलग्रिम दे रखा है और पिलो दे रहा है। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि कौन सा वर्ड पहले आएगा अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग और कौन सा बाद में आएगा। ये लीजिए हमारा पिगमेंट, ये हमारा पाइल और ये हमारी पिलग्रिम, ये हमारा पिलो। ये चारों शब्द मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, ठीक है। अब हमें इन सभी शब्दों में क्या करना है, जो लेटर्स कॉमन है उन सभी लेटर्स को हमें क्या करना है, देखना है। और जो लेटर्स कॉमन नहीं है उनके अंदर नेक्स्ट लेटर को हमें क्या करना है, चेक करना है। तो देखते हैं यहाँ पे सभी शब्दों में क्या पीआई कॉमन आ रहा है हमारे पास सभी शब्दों में। ये लीजिए हमारे पास पीआई कॉमन आ रहा है। पिलग्रिम पिगमेंट में भी पीआई कॉमन आ रहा है, सभी में हमारे पास पीआई कॉमन आ रहा है। अब हमें क्या करना है, थर्ड लेटर चेक करना है। थर्ड लेटर में पिगमेंट में जी आ रहा है, पायल में एल आ रहा है और पिलग्रिम में भी जी आ रहा है।
यानी कि दो वर्ड्स हैं, इनमें तीन तीन लेटर तो क्या हो चुके हैं, सेम आ चुके हैं। अब यहाँ देखिए पिलो, पिलो के अंदर भी थर्ड नंबर पे एल आ रहा है और पायल के अंदर भी थर्ड लेटर में एल आ रहा है, यानी कि एल के पहले हमारा जी लेटर आता है। तो जी लेटर के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। अब जी लेटर के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो यहाँ पे तीन तीन क्या हो रहे हैं हमारे पास, लेटर सेम आ रहे हैं। अब देखिए किस किस में आ रहे हैं तीन तीन लेटर सेम, एक तो पायल में आ रहा है, एक पिलग्रिम में आ रहा है और एक पिलो में आ रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जिसमें जी पहले आ रहा है उसको लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास पिगमेंट में जी पहले आ रहा है, यानी कि ये तीन लेटर तक का तो हमने क्या कर दिया, शब्द लिख चुके हैं। अब हमें देखना है कि पायल है, पिलग्रिम है और पिलो है। अब इन तीनों में क्या आ रहे हैं, तीनों ही लेटर कॉमन आ रहे हैं। चौथा लेटर चेक करते हैं, चौथे नंबर पे पायल में ई आ रहा है, पिलग्रिम में चौथे नंबर पे जी आ रहा है और पिलो में भी एल आ रहा है, यानी कि चौथे लेटर पे पायल है और ई लास्ट में आ रहा है इसमें, तो पायल लेटर ई पहले आएगा हमारा। अब हम देखते हैं यहाँ पे पिलग्रिम। अब पिलग्रिम में यहाँ पे देखो जी पहले आ रहा है और एल क्या होगा बाद में आएगा, यानी कि हमारे ये हमारे चारों शब्दों को हमने क्रम के अनुसार व्यवस्थित कर लिया, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आ रहा है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। यहाँ पर पिगमेंट, पायल, पिलग्रिम और पिलो, इसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को जो ऑप्शन शब्दों को जमा है उसी क्रम में ए ऑप्शन में दे रखा है, यानी कि हमें हमारा आंसर आ चुका है पिगमेंट। दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं और अगली क्लास के लिए आप हमारे इसी डीजे सर क्लासेज पे बने रहिए और आपको प्रत्येक क्वेश्चन एक एक अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। हमारे ये प्रीवियस ईयर सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी हमारे चैनल पर और आप हमारी वीडियो को देखिए, आगे हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे वीडियो पे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।